Welcome, dear students, in this new academic session 2021 Plus 2 Business Studies Unit 1 Management। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध ये जानने की कला है कि आप यथार्थ में व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद ये देखना कि कार्य मितव्ययितापूर्वक एवं समोचित से कैसे किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रबंध क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? प्रबंधन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो संगठन चलाने के लिए जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। वे संगठन की सभी आवश्यक गतिविधियों को नियंत्रण करते हैं। प्रबंधन एक निरंतर और कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंधन स्वयं काम नहीं करता। वे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ता को काम करने और समन्वय यानी एक साथ लाने और आपस में तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रबंध मानवीय प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण द्वारा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संगठन के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग ही प्रबंध कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रमुख विद्वानों ने प्रबंध को और अधिक परिभाषित करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी हैं जो इस प्रकार से हैं। C.W. विल्सन के अनुसार, इनके अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्ति का प्रयोग एवं निर्देशित करने की विधि प्रबंध कहलाती है। प्यारे बच्चों, लॉरेंस एप्पल के अनुसार, इनके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से। हॉरेल्ड कुंट्ज के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके मिलजुल कर कार्य करने तथा करवाने की कला होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको प्रबंध की प्रकृति के बारे में बताना चाहूँगा। नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि प्रबंध को जानने से पहले हमें इस प्रबंध की प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक होता है। प्रबंध की प्रकृति या प्रबंध की जो नेचर होता है, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों हैं। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना है। वास्तव में कला सिद्धांत को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की विधि है। प्रबंध में व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व कुशलता का उपयोग निहित होता है। इस प्रकार प्रबंध कला है जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो, विज्ञान कहलाता है। व्यावसायिक प्रबंध भी निश्चित सिद्धांतों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार है। इस तरह से प्रबंध विज्ञान की कोटि में रखने के लिए पर्याप्त है। इस तरह से प्रबंध विज्ञान और कला दोनों हैं। प्यारे बच्चों, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया भी है। मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध का उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों को इस प्रकार नियोजित व नियंत्रित करना है कि कम से कम लागत पर अधिकतम सीमा तक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। इसका सिद्धांत धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस तरह से प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। मैनेजमेंट इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यारे बच्चों, आज व्यवसाय को मनुष्य की खुशी एवं समाज और राष्ट्र की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने का साधन माना जाता है। ये उत्तरदायित्व पेशेवर प्रबंधकों पर डाला जाता गया है। यही कारण है
कि प्रबंध केवल एक आर्थिक संसाधन ही नहीं अपितु एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा भी है और न भी है। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, पर हम मानते हैं कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा नहीं है, इसको अर्जित किया जा सकता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति एक व्यक्ति की तुलना में अनेक व्यक्तियों अथवा समूह के प्रयासों द्वारा होना अधिक सरल है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनविजिबल प्रोसेस। प्यारे बच्चों, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति होती है जो साधनों के सर्वोत्तम उपयोग में सहयोग करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। सभी तरह की संस्थाओं में, चाहे वो छोटी या बड़ी, व्यावसायिक हो अथवा गैर व्यावसायिक हो, उसके अंतर्गत सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और इन प्रयत्नों में प्रबंध का काफी महत्व होता है। प्रबंध के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही रह जाते हैं। सामान्यतः प्रबंध के निम्नलिखित महत्व हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय, तालमेल स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। प्रबंध संस्था के उपलब्ध साधनों में उपयुक्त समन्वय स्थापित कर मनुष्यों का विकास करता है। अच्छे एवं कुशल प्रबंधन में दूरदर्शिता, योजनाओं के निर्माण की क्षमता, क्रियाओं के निर्धारण की क्षमता, देश की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन करने की क्षमता, ग्राहकों की रुचि का ध्यान करने की क्षमता आदि होती है, जो कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रबंध द्वारा प्रारंभ में आधारभूत नीतियों का निर्माण किया जाता है और बाद में जरूरत के अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है। प्रबंध समाज को स्थिरता प्रदान करने वाला तथा परंपराओं का संरक्षक है। व्यक्तियों के विकास में प्रबंध का अत्यंत महत्व है। प्रबंध की समस्त क्रियाएं मानवीय विकास से संबंधित होती हैं। ये व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और उनका सर्वांगीण विकास करता है। प्रबंधक प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व होता है। उसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पाद नहीं बन पाते हैं। प्रबंध की आवश्यकता केवल व्यावसायिक क्षेत्रों में ही नहीं अपितु गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में भी महसूस की जाती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं, सामाजिक कार्यों, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे घर, खेल का मैदान आदि में भी इसकी आवश्यकता रहती है। देश की समृद्धि में भी प्रबंध का काफी महत्व रहता है। कुशल प्रबंध